दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें कि लोग कहेंगे क्या। कभी भी जब आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहती हैं तो लोग आपके पक्ष में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सक्षम अधिकारी, सक्षम नेता ये सबके रिलेटिव हो जाते हैं, और अगर कोई विपन्न व्यक्ति है तो उससे सभी लोग दूर भागते हैं। तो लोग क्या कहेंगे? जब सितारे आपके पक्ष में होंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे। तो इस पर तो विचार करना बिल्कुल बंद कर दें। और मुझसे नहीं होगा तो फिर सोचिए कि कौन करेगा आपके लिए। तो आपको ही करना होगा। इसलिए ये धारणा भी मन से निकाल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। आपके अंदर क्षमता है, आपको ही करना है। मेरा मूड नहीं है तो मूड कब बनेगा? सामने असफलता खड़ी है, ज़िंदगी बदहाल होने वाली है, और अगर आपका मूड नहीं है तो मूड कब बनेगा? और मेरी किस्मत ख़राब है तो एक बार सोचना कि क्या आपने कभी 100% मेहनत किया है? आपने कोई भी टारगेट सेट करने के बाद जी तोड़ मेहनत की है? अगर नहीं की है तो किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। और मेरे पास टाइम नहीं है तो टाइम ही टाइम होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ना तो दुनिया में और ना ही परिवार में कोई नहीं पूछेगा जब आप असफल हो जाएंगे। इसलिए टाइम निकालिए, आज निकालिए, कल को बेहतर बनाने के लिए। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूरी नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 15 अप्रैल है और देखिए फ्रेंड्स, यूपीटीईटी का परिणाम अभी हाल ही में जारी हुआ। लेकिन पहले पेज पर जो ओएमआर सीट भरी जाती है, जिसमें आपसे जानकारियाँ काली करवाई जाती हैं, तो इस ओएमआर सीट में तमाम गलतियां अभ्यर्थियों ने किया। और कई बार ऐसा हुआ कि लोगों का जो रिजल्ट था वो रुक गया। तो ये न्यूज़ आज बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब परीक्षा देने जाते हैं सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, बस जब ओएमआर सीट को देखते हैं तो इतनी जल्दबाजी होती है कि जहाँ पर उन्हें रोल नंबर भरना है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है वहाँ पर रोल नंबर, ए की जगह बी, बी की जगह सी, विषय के बारे में कोई चिंता नहीं, हिंदी को सॉल्व करना है संस्कृत पर टिक कर रहे हैं, नहीं तो खाली छोड़ रहे हैं। ये जल्दबाजी कितनी घातक है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 105 से 120 तक सही, मतलब उन्होंने वहाँ पर सही उत्तर दिए हैं, लेकिन उनकी जो ओएमआर है वो बाहर कर दी गई, ओएमआर सीट जांची नहीं गई। अभ्यर्थी लगातार जो है पीएनपी के चक्कर लगा रहे हैं और कोई भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि अगर ओएमआर में अगर आपने सही से उसको ब्लैक नहीं किया है तो ओएमआर को जांचना मुश्किल है, और ये संभव नहीं है कि ओएमआर जांची जा सके। दोबारा से ओएमआर आपको मिलेगी नहीं कि आप उसको करेक्ट कर सकें। और इस मैटर को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट तक जा चुके हैं, और कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएँ भी की हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल अब स्थिति ये है कि ये अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें ये अभ्यर्थी, क्योंकि इनके पास टेट ही नहीं है, तो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा कैरियर सिर्फ 5 मिनट की जल्दबाजी में बर्बाद होने के कगार पर है। तो 8 अप्रैल को घोषित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम ने हजारों युवाओं को निराश किया है। टीईटी के दौरान भाषा, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज आदि का गोला सही से नहीं भरने तथा एक से अधिक गोला भरने के कारण उनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हुआ, और पास होते हुए भी तकरीबन 6000 प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए। हालात ये हैं कि परिणाम घोषित होने के बाद से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलनगंज में पहुंचकर अपनी ओएमआर का मूल्यांकन करने की गुहार लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अफसरों के सामने कई लोग तो रो पड़े, लेकिन उसके बावजूद अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब ये हमारे भी बस में नहीं है, एक बार गलती हो गई मतलब मामला ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आगे से आप लोग ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलती बहुत ही भारी पड़ती है। वहीं पर अगर अगली खबर है तो ये देखो, बीईओ भर्ती के बाद लगभग 1.25 साल हो चुके हैं, अभी भी इसकी उत्तर कुंजी नहीं आई है फाइनल आंसर की। कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ है। तो आपने देखा था यूबी पीसीएस 2019, पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ, और साथ ही साथ आरओ एआरओ 2016 का कट ऑफ, और साथ ही साथ आपका जो अंक पत्र है कि कितने अंक आपको मिले थे, ये जारी किया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए
और सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है और रिजल्ट शो हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पर आप अपना जिस साल का है और जिस परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे वो रिजल्ट शो होने लगता है। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, बीईओ के बारे में बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करें, तो खंड शिक्षा अधिकारी की मतलब नियुक्ति भी हो चुकी है और 1.5 साल हो चुके हैं परीक्षा के, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो फाइनल आंसर की होती है, कट ऑफ होते हैं और मार्कशीट होती है, वो जारी नहीं हो पाई है। आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूं कि 12 दिसंबर 2019 को 309 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। 16 अक्टूबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा हुई। 6 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा हुई। 30 जनवरी 2021 को अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं हो पाई। स्थिति यह है कि आयोग अपने विज्ञापन में यह भी लिखता है कि उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी होगी, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि फटाफट अब इसका भी कट ऑफ जारी कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली खबर दरोगा भर्ती के लिए है कि इसकी जो कट ऑफ जारी कर दी गई। प्रदेश में दरोगा के लिए 9,534 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको कहते हैं DBPST, 25 अप्रैल से होगी और कुल पदों के लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके लिए बृहस्पतिवार को श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा जी ने बताया कि नागरिक पुलिस के 9,027, PSC के प्लाटून कमांडर के 484 और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में कुल 8,07,230 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से अब 36,170 अभ्यर्थियों को DBPST के लिए बुलाया गया है। तो अब ये जो DBPST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में किया जाएगा। तो दरोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। आपको कट ऑफ मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आइए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। क्रम से आगे बढ़ते हैं। UPPSC अब BEO भर्ती के कट ऑफ के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो प्राप्तांक कट ऑफ की जानकारी से बेहतर होती है तैयारी। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अब जो कट ऑफ अंक है और अंक पत्र है वो जारी होना चाहिए। तो ऐसी खबरें कई बार आपने देखा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था। LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के से ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिल चुकी है। इसके अलावा आयोग ने पिछले दिनों प्रवक्ता राज की इंटर कॉलेज और प्रवक्ता राज की आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए भी परीक्षा कराई, लेकिन अभ्यर्थियों को प्राप्तांक और कट ऑफ अंक का अब तक इंतजार है। तो तमाम भर्तियां हैं जिसके लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो कट ऑफ अंक और अंक पत्र उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा समाप्त कर दिया गया है। तो केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाला कोटा समाप्त होने से हजारों परिवारों में मायूसी है। अब तक प्रत्येक सांसद के पास मात्र 10 बच्चों के लिए दाखिले का कोटा होता था, जबकि प्रवेश के लिए सैकड़ों अभिभावक सिफारिश लगाते थे। यही कारण रहा कि सांसदों ने शिक्षा मंत्री को 2 टूक कह दिया था, या तो कोटा बढ़ा दें या फिर 10 सीट का प्रवेश का अधिकार भी समाप्त कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो लगभग जैसे कि 10 सीट का कोटा होता था और हज़ारों आते थे आवेदन, और ऐसी स्थिति में किसके बच्चे को प्रवेश मिले किसको ना मिले, तो एक तरीके से रिकमेंडेशन करना भी सांसदों के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। और उनकी इसी मुश्किल को देखते हुए अब कोटा तो बढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि सीटों की संख्या जो थी वो निर्धारित होती है, कम होती है, और उसमें भी कुछ प्रक्रिया के तहत ही सांसदों का कोटा जो होता था 10 सीटों का वो निर्धारित किया जाता था। तो फिलहाल अब सांसदों की सिफारिश से कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा। केंद्रीय विद्यालयों में जो सामान्य चयन प्रक्रिया है एडमिशन की, उसी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। तो अब केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के पास जो सिफारशी पत्र लिखवाने के लिए लोग जाते थे, तो अब उनके पत्र किसी काम नहीं आएंगे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर है। इस बार अप्रैल के अंत में मिलेगा नमक, तेल और चना। तो आप जानते ही हैं कि गाँव में और शहरों में भी जो मुफ्त राशन वितरण इसमें चल रहा है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के निःशुल्क राशन के तहत, तो उस पर राज्य सरकार चना,
तेल और नमक का वितरण करेगी। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जा रहे निःशुल्क अनाज के साथ ये सामान नहीं दे पाई, लिहाजा इसका वितरण अप्रैल के आखिरी मतलब जब PMGKY के साथ किया जाएगा। और इस महीने जो राशन है वो 3 बार बटेगा, क्योंकि मार्च वाला जो राशन था सप्लाई न होने के कारण मार्च महीने का राशन अप्रैल के पहले हफ्ते में बांटा गया। इस समय NFSA के तहत दिया जाने वाला राशन बट रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वाकई गांव में इससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से आगे चल भी रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें और सर्च करें @study with ज्ञान प्रकाश लिखकर, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।